तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे अक्षरों को जोड़कर। इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो अक्षर होता है लेटर ओ ए से जेड तक कितना होता है, 26 होता है। इन्हीं 26 अक्षरों का जो है ना उच्चारण सीखते हुए इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना जो है ना सीखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स क्या होता है, स्वर, जैसे हिंदी में होता है ना अ आ ई और से अ तक वोवेल्स है यानी स्वर है, उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर है वोवेल्स। और जैसे कॉन्सोनेंट है हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वोवेल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वोवेल्स जो है ना इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। कितना है याद कर लीजिएगा, टोटल वोवेल्स कितना है, 5 है। और कौन कौन सा है, ए ई आई ओ और यू। कितने वोवेल्स है, 5 वोवेल्स है इंग्लिश में, ए ई आई ओ और यू, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पे ए से जेड तक जो है ना अक्षर, उसमें से 5 वोवेल्स निकल गया तो बचा कितना, आप माइनस कीजिए, 26 में से 5 निकालिए, कितना बचेगा, 21। जो 21 बचा है कॉन्सोनेंट होता है। तो देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, यानी कहे तो ए ई आई ओ और यू को छोड़ करके बाकी सभी जो है ना कॉन्सोनेंट होता है। जैसे यहां पे देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, यानी वी है, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना इन सभी जो अक्षर है ए से जेड तक, इन सभी का जो है ना बारी बारी से उच्चारण और इनसे बनने वाले वर्ड्स को जो है ना पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज जो हम सीखने वाले हैं वोवेल ए का उच्चारण, ठीक है ना। वोवेल ए का उच्चारण जो यहां पे आपको सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपको जो है ना अक्षरों को जोड़ करके पढ़ना सिखाते हैं। तो वोवेल ए का हम उच्चारण देखते हैं, फिर आगे हम और भी ए का उच्चारण वाले क्लास लेकर आएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए छोटा छोटा क्लास लेकर आएंगे ताकि आपको समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से उसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए यानी ए का साउंड यानी ए का उच्चारण, ठीक है ना। तो ए का उच्चारण क्या क्या होगा यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पे ए का उच्चारण, ठीक है ना। तो ए का जो है ना मुख्य रूप से ए आ आए उच्चारण होता है, ठीक है ना। और भी है, जैसे इसका अ भी उच्चारण होता है और ए भी उच्चारण होता है, ठीक है। जो आगे हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कैसे होगा अभी हम फिलहाल स्टेप बाय स्टेप यहां पे हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं ए का आय उच्चारण, ठीक है ना। कैसे होगा कि जब किसी वर्ड में ए लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए यहां पे एफ और बीच में देखिए यहां पे क्या है, ए, और यहां पे क्या है, एन है। देखिए यहां पे अलग अलग आप उच्चारण करिएगा, ठीक है ना। एफ ए एन, जैसे हमने आपको हिंदी पढ़ना सिखाया था, सेम उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करके इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना ए टू जेड सभी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल यहां पे देखिए, तो इसको एक साथ लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पे एफ ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए एफ से जो हम उच्चारण नियम बताए थे ए से जेड तक, उसमें क्या था, एफ का क्या था, एफ से फ,
एफ से क्या होता है फ, ठीक है। और यहां पे ए का उच्चारण क्या होगा, जैसे यहां पे देखिए फ हो रहा है और उच्चारण क्या होगा ए का, यहां पे अय उच्चारण होगा क्योंकि हम लोग अय का सीख रहे हैं यहां पे। और यहां पे एन, एन का क्या होता है न होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फ का क्या होगा फ लिखेंगे और यहां पे अय है तो अय का मात्रा लग जाएगा फ के ऊपर यानी एफ, एफ है ना, इसमें ए का मात्रा इसमें लग जाएगा अय, तो यहां पे आएगा ना अय और न का न, तो क्या बन गया फैन, क्या बन गया फैन। क्या समझे आपने, एफ ए एन, क्या पढ़ेंगे इसको फैन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देखिए आप, ठीक है, एफ ए एन फैन, इसको फान मत पढ़िएगा या फन मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे फैन। जब भी इसका एक रूल्स भी होता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए यहां पे एफ और एन ये दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो ए का उच्चारण क्या होगा अय होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से आप पढ़िएगा फैन। अब देखिए यहां पे एम ए एन, देखिए यहां पे ये अलग अलग है, देखिए यहां पे इसको एक साथ लिखा जाएगा एम ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे मैन पढ़ेंगे। एम के लिए म और आई की मात्रा लग जाएगा तो मैं, देखिए यहां पे एम के लिए क्या होगा म और यहां पे ए है तो ए का अय होगा, ठीक है ना, तो आई की मात्रा लग जाएगा और एन है तो न, तो क्या होगा मैन, क्या पढ़ेंगे मैन पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो है यहां पे जो भी वर्ड्स लिखा गया है इनके बीच में ए है और उससे पहले, ए से पहले और ए के बाद क्या है कॉन्सोनेंट है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो आप ए का ए उच्चारण कीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए एम ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे मैड, क्या पढ़ेंगे मैड, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी आपको आएगा इसी तरह से पढ़िएगा, इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा, एक एक अक्षर को तोड़ करके, एक एक अक्षर को जोड़ करके आपको जो है ना इस न्यू सेशन में इंग्लिश पढ़ाकर ही दम लूंगा, ठीक है ना। 100% गारंटी के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है मैड है, एम ए डी मैड। यहां पे देखिए डी ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे डैड, डी ए डी डैड। यहां पे देखिए एस ए टी सैट, पी ए एन पैन, बी ए एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे बैंड, बंड नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहां पे बी के लिए ब होगा, ठीक, बी के लिए क्या होगा ब होगा और ए है, ठीक है, तो आए मात्रा लग जाएगा और आधा एन के लिए क्या होगा आधा न और डी से क्या होता है ड, इसका उच्चारण बताया था ना मैंने ड, ठीक है, तो क्या बन गया बैंड, ठीक है ना। तो यहां पे इसको क्या पढ़ना है बी ए एन डी बैंड, इसको बंड मत पढ़िएगा, ठीक है ना। बी ए एन बैन, आर ए एम रैम, पी ए डी, इसको क्या पढ़ा जाएगा पैड, टी एच ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे दैट। देखिए यहां पे टी एच क्या क्या होता है द होता है और थ भी होता है, द नहीं होता है, यहां पे थ होता है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है टी एच से थ और ठ होता है, ठीक है ना इसका इंग्लिश। लेकिन अंग्रेजी में है ना जैसा लिखा रहता है वैसा उच्चारण नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा टी एच ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे डैट, ठीक है ना। एफ एल ए टी फ्लैट, क्या पढ़ेंगे फ्लैट, जी ए पी गैप, टी ए पी टैप, एस ए डी सैड, बी ए टी बैट, एल ए पी लैप, ए टी इसको क्या पढ़ेंगे एट, एस पी एल ए टी स्प्लैट, सी एच ए टी इसको क्या पढ़ेंगे
चैट, सी एच से क्या होता है च, और ए है तो आई लग जाएगा, चै, टी से ट, चैट। आर ए एन, रैन, एस सी ए टी, स्कैट, एल ए बी, लैब, बी ए जी, बैग, सी ए टी, कैट, एच ए टी, हैट, सी ए पी, कैप, टी ए जी, इसको क्या पढ़ेंगे टैग, टी ए से टै, जी से ग, टैग, एस टी ए एन डी, स्टैंड, एच ए डी, हेड, सी ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे सैन, नहीं गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैन। सी का क्या उच्चारण होता है, दो उच्चारण होता है, स और क। जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण नियम बताएंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि सी का कब उच्चारण होगा और स कब होगा, ठीक है। फिलहाल यहां पे सी ए एन, कैन, एम ए टी, मैट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वी ए एन, वैन, एल ए डी, लैड, जी एल ए डी, ग्लैड, एस सी आर ए पी, स्क्रैप, टी आर ए पी, ट्रैप, पी ए टी, पैट, एम ए पी, मैप, जे ए सी के, जैक, बी एल ए सी के, ब्लैक। देखिए यहाँ पे सी के एक साथ लिखा गया है, जहां पे भी आपको सी के एक साथ लिखा रहेगा इसका उच्चारण आप क कीजिएगा, ठीक है ना, सिक। जैसे यहाँ पे जैक, ब्लैक, एस एन ए पी, स्नैप, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ए का अय उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है, दो कॉन्सोनेंट एम एंड, है ना, तो ए का अय उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है ना एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अय की उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़ने में, ए का अय, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, एम ए डी है, क्या पढ़ेंगे इसको, मैड, डैड, सेट, पैन, बैंड, बैन, रैम, पैड, दैट, फ्लैट, गैप, टैप। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो एक एक अक्षर को पढ़ लेना, एस ए डी, तब उसको पढ़ना सैड, बैट, लैप, एट, स्प्लैट, चैट, रैन, स्कैट, लैब, बैग, कैट, हैट, कैप, टैग, स्टैंड, हेड, कैन, मैट, वैन, लैड, ग्लैड, स्क्रैप, ट्रैप, पैट, मैप, जैक, ब्लैक, स्नैप। तो इस तरह से जो है आप ए का अय उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप डायरेक्ट भी पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, ए का अय उच्चारण, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो ए का अय उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर लिखने को आता है, कोई बोलता है लिखिए बैग, तो बैग कैसे लिखना है,
BAG बैग। अगर कोई बोलता है लिखिए आप सैड, तो सैड लिखना है SAD सैड। इस तरह से आप पढ़िएगा और खुद से लिखने का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इससे इंग्लिश को जोड़ करके पढ़ने के क्लास में बस इतना ही। इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से ही इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।